क्लास 11th कुछ डेटा हैंडलिंग चैप्टर मैंने आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताया है। उसके जो कुछ प्रोग्राम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, वो बता देते हैं आप लोगों को इसके थ्रू। बाकी जो उसमें एरर, जो उसमें जो नोट्स देंगे, उसमें जो एरर डिटेक्शन वाले हैं जिसमें एरर करना है, वो तो पूरे सॉल्व नोट्स हैं। मैं पिछले साल के ही वाले कॉपी से ही बने हैं, तो उसमें वो आप लोग खुद अपना इसी ऐप का यूज़ करके उसको रन करा के भी देख सकते हैं और देख के भी समझ सकते हैं। तो वो आप लोग खुद करें, उसको रन कराएं। लेकिन जो प्रोग्राम्स हैं वो समझना ज़रूरी है कि प्रोग्राम्स किस तरीके से रन हो रहे हैं। तो उसमें पहला प्रोग्राम है, उसमें पहले प्रोग्राम में क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर, 2 नंबर लेने हैं और दोनों नंबर को प्रिंट कराना है। उसके बाद प्रिंट नहीं भी कराएं कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताना है कि ये चेक करके बताना है कि क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। ये प्रोग्राम है इस तरह का कि इसमें हमको ये चेक करना है कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर वाले नंबर से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और डिविजिबल नहीं होगा तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो डिविजिबल नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पहले हम 2 नंबर इनपुट करते हैं। एक नंबर हम ए और बी इनपुट करते हैं। ए इक्वल टू इंटीजर ही लेंगे, इंटीजर नो इंट इनपुट, इंट देख लो इनपुट, बाकी वही लिखेंगे। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, 2 नंबर इनपुट करा दिए। अब वो कंडीशन में लिखनी है कि जिससे हमें पता चलेगा, तो हम इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। तो ये इस यहाँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इफ़ में हम रखेंगे कि अगर ए, भाई पहला नंबर दूसरे नंबर वाले से डिविजिबल है, ये चेक करने के लिए हमको रिमाइंडर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ए मॉडुलस साइन, रिमाइंडर वाला साइन बी, अगर हम ए को बी से डिवाइड करें और रिमाइंडर जो है वो आए। मैंने पहले आपको बताया था यहाँ इक्वल करने के लिए डबल इक्वल का लगाया जाता है, और अगर सिंगल इक्वल लगा हुआ है उसका मतलब वो वैल्यू असाइन करने, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। वो आगे भी आपको उस चैप्टर आगे जब ऑपरेटर्स और बताएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी ये जान लो कि ए इज़ इक्वल टू 13 लिखा है, मतलब ए के अंदर 13 वैल्यू है, और लिखा है ए इज़ इक्वल टू बी, मतलब ए और बी को कंपेयर किया जा रहा है कि इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर ए परसेंट डी, मतलब ए को डिवाइड करेंगे बी से, तो जो रिमाइंडर आएगा अगर वो 0 के इक्वल है या नहीं उसके लिए डबल इक्वल लगाया गया है। ज़ीरो के इक्वल, रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा तो मतलब नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, ये यहाँ डबल कोट्स छूट गए। प्रिंट ठीक है, यहाँ पे हमने ए को जो पहला ए और बी तो रखी है वैल्यूज़, मतलब ए इज़ डिविजिबल बाई बी, मतलब जो ए पहली वैल्यू होगी वो यहाँ ए अपने आप से डिस्प्ले करने लगेगा, और बी जो है बी वाले पे जो दूसरी वैल्यू हम देंगे वो डिस्प्ले करने लगेगा। जो डबल कोट्स है वो तो बस ऐसे डिस्प्ले कराने के लिए है, लेकिन जो वैल्यूज़ होंगी ए और बी जो हम इंटर करेंगे, तो यहाँ पर नॉर्मली हमने ए और बी पास कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम एल्स लगाएंगे ऊपर ही। एल्स अगर डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं डिविजिबल है तो, अगर डिविजिबल होता है तो लिखा जाएगा कि ए इज़ डिविजिबल बाई 2, अदरवाइज नॉट डिविजिबल। ठीक है, इस अगर कोई कन्फ्यूज़न हो इससे तो फिर से ध्यान से देख लें। यहाँ ए और बी को डबल कोट से बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि ए और बी की वैल्यू जो हम इनपुट करेंगे वो डायरेक्टली इस डबल कोट ए यहाँ पर इनपुट हो जाएगी। रन करके देखते हैं।
देखो कुछ गलत हुआ, गूगल एड्स पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा आ रहे हैं। सही तो किया है यार। अच्छा यहाँ पे एक कॉमा लग गया है, ये देखो यहाँ पे गलती से। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे प्रोग्राम रन नहीं करते हैं कई बार। अब पहला पहला नंबर हम इनपुट करते हैं 32, ठीक है। दूसरा इनपुट करते हैं 4, तो ये आएगा 32 इज़ डिविजिबल बाई 4, क्योंकि वो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? इजी सी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर भाई ए रिमाइंडर भी करेंगे, तो रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल है तो डिविजिबल होगा, तो ए इज़ डिविजिबल, अगर नहीं है तो नहीं होगा। फिर से रन करा के देख लो, ठीक है। 35, अब की बार फिर से 4 से करते हैं। ए इज़ नॉट डिविजिबल, 35 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है। मुझे लगता है जहाँ तक ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक और प्रोग्राम बताते हैं, नंबर को रिवर्स करने वाला। ये क्लास 10th में भी बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 2-3 नए ऑपरेटर यूज़ होंगे और थोड़ी सी इस प्रोग्राम की टेक्निक भी थोड़ी सी अलग है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं पर हम थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं, ये हम n कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमको एक ही नंबर का यूज़ करना है। एक नंबर इनपुट करेंगे और उसका रिवर्स कराना है। अरे तो गलत हो गया, बिना मतलब इसको कर दिया। इंट इनपुट इंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट करेंगे और उसको हमको रिवर्स करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेव नाम का वेरिएबल मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसको ज़ीरो इसलिए कर देंगे क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत है, इसमें हमको वैल्यूज़ स्टोर करानी है, तो इसकी वैल्यू को हम पहले ज़ीरो कर देंगे। ऐसा करना पड़ता है हमको इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू को। देखो यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूज़ होना है और वैल्यूज़ स्टोर होनी है, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। फ्लोर डिवीज़न जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसका फ्लोर डिवीज़न का यहाँ पर यूज़ होगा। देखो अब यहाँ एक वाइल लूप होता है, उसको यूज़ करेंगे। ये वाइल लूप कहाँ क्या होते हैं ये आपको आगे पता चलेगा कि इनका ये वाइल को वाइल लूप बोलते हैं, मतलब एक सिंगल कंडीशन के लिए कि अगर n 0 से बड़ा है तो के लिए क्या होगा, n इज़ ग्रेटर देन 0 यहाँ लगा देंगे। एक सिंगल कंडीशन है इसलिए वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक लूप होता है। लूप क्या होता है वो आगे बताएंगे, अभी आप समझ लो कि एक स्टेटमेंट है एक तरह का, ठीक है। वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक वेरिएबल मानेंगे d, ठीक है। ये हमारा स्टोर करता जाएगा वैल्यूज़ को। तो d जो है, d में हम n को पास करेंगे, n d इज़ इक्वल टू n 10, ठीक है। देखो पहला जो भी नंबर है, पहले ये जो d है ये क्या करेगा, जो n की वैल्यू मान लो है 1 2 3, तो ये 123 यहाँ आएगा। 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, जो 3 है वो d में स्टोर हो जाएगा। हम नंबर में से रिमाइंडर निकालते जाएंगे और उस रिमाइंडर को सेट करते जाएंगे एक अदर नंबर में और फिर बाद में वो जोड़ देंगे। तो यहाँ से 3 निकल, यहाँ से पहली बार, अब यहाँ से इससे हम बारी बारी से पहले 3 निकालेंगे फिर 2 निकालेंगे। मुझे मान लो अगर नंबर हमारा 1 2 3, तो पहले 3 निकालेंगे फिर 2 निकालेंगे फिर 1 निकालेंगे और फिर उसको एक लाइन से आगे सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पहले हमारा 3 निकल गया, ठीक है। हमने अब देखो यहाँ क्या होगा, अब रेव जो है, रेव को हमने एज अ 0 माना था, तो रेव को ही हम यहाँ पर वेरिएबल को सेम रेव इज़ इक्वल टू रेव एस्ट्रिक 10 कर देंगे। रेव एस्ट्रिक 10 रेव इक्वल टू, ये माउस में इसमें ये दिक्कत हो जाती है। रेव एस्ट्रिक 10 पूरा कोड लिख लें तब आपको समझ में आ जाएगा। प्लस डी, फिर n इज़ इक्वल टू n डबल स्लैश 10, ठीक है। अब ये पूरा वाइल लूप चला है।
अब इसके बाद ये लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये वाइल स्टेटमेंट है, ठीक है, लूप कहो या स्टेटमेंट कहो। इसमें क्या है, इसमें ये एक कंडीशन हमने दे दी है, ये n जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तो ऐसा। अब यहाँ d क्या कर रहा है, देखो जैसे हम मान लेते हैं कि हम एक नंबर है 1 2 3, उसको हमको रिवर्स कराना है, तो मतलब 3 2 1 आना चाहिए। तो हमको पहले 3 को अलग करके आगे लाना होगा, फिर 2 को अलग करके आगे लाना होगा, फिर 1 को अलग करके आगे लाना होगा। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो n की जगह पे 1 2 3 आएगा, तो 1 2 3 0 से बड़ा है, तब n की वैल्यू यहाँ दूसरे स्टेटमेंट में आ जाएगी, d इज इक्वल टू जहाँ n लिखा हुआ है। अब जब d में जाके स्टोर होगा 1 2 3 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 3, तो d में 3 स्टोर हो जाएगा। फिर ये आगे जाएगा, अब क्या होगा, रेव इज इक्वल टू रेव एस्ट्रिक 10 प्लस टी। यहाँ रेव को 0 रखा है, तो यहाँ हम वेरिएबल को ऐसे यूज़ मतलब जो वेरिएबल को वैल्यू देकर भी हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी होती है। तो यहाँ रेव इज इक्वल टू 0 एस्ट्रिक 10 प्लस 3 होगा, तो 0 एस्ट्रिक 10 करेंगे तो 0 होगा, और 0 प्लस 3 3 होगा, तो रेव में अब वैल्यू 3 स्टोर हो गई। रेव में जहाँ पहले 0 वैल्यू थी, वहाँ अब वैल्यू 3 स्टोर हो गई। अब जो n था हमारा, n को हम अब हमको रिमाइंडर नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए क्वोशंट। तो n को हम n इज इक्वल टू n डबल स्लैश पे फ्लोर डिवीज़न अप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा 12। डिवाइड करके आप देख लीजिए, क्वेश्चन 12 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, क्वेश्चन 12, तो 12 आ गया। तो 12 जो है वो 3 निकल गया, अब बचा 12। अब 12 ऊपर जाएगा, तो 12 है वो 0 से बड़ा है। अब फिर ये 12 n इज इक्वल टू 12 हो गया है। अब यहाँ 12 यहाँ नीचे आएगा, डी वाले स्टेटमेंट में आएगा। फिर 12 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 2, तो ये 2 यहाँ अलग हो जाएगा। तो अब रेव की वैल्यू जो 3 थी, भाई इससे पहले रेव की वैल्यू 3 हो गई ना, तो 3 इंटू 10 प्लस 2 होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 मतलब 3 इंटू 30 है, 30 प्लस 2 32, तो ये रेव की वैल्यू बन जाएगी 32। अब फिर n की वैल्यू यहाँ आएगी, n की वैल्यू 12 है, 12 10 से डिवाइड होगा तो क्वोशंट आएगा 1। अब क्वोशंट फिर ऊपर जाएगा, अब n की वैल्यू 1 हो गई, n जो है अभी भी 0 से बड़ा है क्योंकि वैल्यू 1 है। फिर यहाँ 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट भी हमारा, रिमाइंडर भी हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ नीचे आएगी वैल्यू, अब डी की वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो यहाँ 30 रेव की वैल्यू 23 हुई है, तो 32 हो गई है पहले। 32 इंटू 10 करेंगे तो ये होगा 320 प्लस 1 करेंगे तो 321 बन जाएगा। अब यहाँ n की वैल्यू यहाँ आएगी, तो यहाँ n की वैल्यू 1 डबल स्लैश 10 करेंगे तो क्वोशंट बचेगा, क्वोशंट आएगा ही नहीं क्योंकि 1 डिवाइड ही नहीं होगा। तो उसी के बाद ये लूप ख़त्म हो जाएगा, तो अब उसके बाद वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये मैंने थोड़ा सा जो लोग पहली बार समझ रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि उन लोगों ने पहले नहीं समझा हुआ है, लेकिन है स्टेट इसी तरह से रन करता है। अब सामने सामने क्लास में फेस एक्सप्रेशन देख के समझ में आ जाता है किसको समझ में आया कि नहीं। अब इसमें क्या बताएं किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है तो ईजी सा प्रोग्राम, लेकिन अब ये इस पर तो बता भी नहीं सकते ना कि क्या किसको कितना समझ में आया। ठीक है, रन करा के दिखाते हैं। कुछ गलत हो गया आज, पता नहीं क्यों गूगल एड्स की भरमार हो गई है, ऐसे तो नहीं आते। कुछ स्टेटमेंट छूटा है, इंट इनपुट यहाँ कुछ छूटा है लग रहा है। एक तो यहाँ ब्रैकेट छूट गया है, शायद यही गलत कर रहा था। ठीक है, हम यहाँ पर एक नंबर इनपुट करते हैं 1 2 3, उसका रिवर्स 3 2 1। देखो रिवर्स ऑफ द नंबर इज़ 3 2 1। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम यहाँ पर ये देखो रफ जो है एक वेरिएबल हमने मान लिया क्योंकि हमको इसमें कई सारी वैल्यूज़ स्टोर करती जानी है बारी बारी से। वाइल एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर ये भी एक मतलब एक लूपिंग स्टेटमेंट होता है। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है आगे बताएंगे। मतलब ये वैल्यूज़ को ये तब तक काम करता रहेगा वाइल जब तक ये n की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वाइल के अंदर ये तीनों लाइन जो है वाइल के अंदर ही चलेंगी। ये वाइल से बाहर तभी आएगा जब तक ये लाइंस मतलब जब तक ये लाइंस को जब तक ये वैल्यू 0 से टर्मिनेट ना हो। टर्मिनेट का मतलब कि वो ऐसा कुछ हो जाए जिससे वो काम ना करे वो लूप। ठीक है, तो यहाँ d की वैल्यू d इज इक्वल टू 1 2 3 डिवाइडेड बाई 10 होगा। तो 1 2 3 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, तो d की वैल्यू हो जाएगी 3। रेव की वैल्यू अभी 0 है, तो यहाँ रेव इज इक्वल टू रेव एस्ट्रिक 10 मतलब रेव इज इक्वल टू, अब यहाँ रेव जो पहला रेव है वो रेव ही रहेगा, दूसरे वाले रेव में वैल्यू जाएगी। तो रेव जो स्टार्टिंग में 0 है तो 0 इंटू 10 प्लस डी, 0 इंटू 10 प्लस डी का मतलब 3,
तो 0 इंटू 10 मतलब 0, 0 प्लस 3 3, तो रेफ की वैल्यू हो गई 3। और n की वैल्यू जो है, अब n की वैल्यू को 10 से डिवाइड किया गया और n में ही स्टोर कर दिया गया है। यहाँ फ्लोर डिवीज़न लगाया गया जिससे कि हमको कोशेंट मिले, रिमाइंडर ना मिले। तो यहाँ पर 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 12, क्योंकि हमें कोशेंट मिलेगा, रिमाइंडर नहीं मिलेगा। अब n की वैल्यू हो गई 12, फिर n की वैल्यू ऊपर जाएगी। अब यहाँ चेक करेगी देखेगी तो ये जो है n ग्रेटर देन 0 अभी भी है। फिर यहाँ नीचे आएगी तो n की वैल्यू 12 है, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो अब d की वैल्यू जो 3 थी पहले, अब बन गई 2 बन गई। अब ये 2 जो है ये बीच वाले स्टेटमेंट में आएगी। अब रेफ की वैल्यू जो पहले से ही 3 है, 3 इंटू 10 प्लस 2 होगा तो ये हो जाएगा 32। रेफ की वैल्यू हो गई 32। फिर इसी तरह आगे आगे आएगा, फिर 1 के लिए चेक करेगा तो 1 के बाद, और उसके बाद इसी तरह चेक करेगा। तब जितना भी बड़ा नंबर हो, ऐसा नहीं है हमें बड़ा नंबर लेना चाहे बड़ा नंबर ले लें तो भी ले लेगा। देखो कितना भी बड़ा नंबर लेंगे वो ये उसी ये हर नंबर के लिए, ऐसा नहीं कि 3 डिजिट नंबर के लिए, हर नंबर के लिए है। इसी तरह से लूप चलता रहेगा, वैल्यूज़ को चेक करता रहेगा, तब तक चेक करेगा जब तक वो टर्मिनेट ना हो जाए, मतलब उसकी वैल्यू फॉल्स ना हो जाए। तो ये प्रोग्राम था आप लोगों का नंबर को रिवर्स करने का और दो नंबर को चेक करने का कि उसमें पहला नंबर जो है दूसरे वाले से डिविजिबल है या नहीं। और भी 1 2 प्रोग्राम इसमें बता देंगे। इजी सही है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़े से इसमें प्रोग्राम कराएं, बाकी जो लॉजिक वाले हैं वो तो आप खुद से कर ही लेंगे। एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, फिबोनाची सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लार्जेस्ट बिटवीन थ्री डिजिट, तो वो भी आपको बता देंगे। और एक 2 3 4 1 2 3 तो ये 3 प्रोग्राम बताने हैं। और एक प्रोग्राम आपका है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल ही दोगे, ऐसे कोई बहुत ईजी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोग्राम आप लोग ट्राई करें। एक प्रोग्राम इसमें और है लेकिन वो बहुत सिंपल सा है, वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो जो नोट्स देंगे तो नोट्स वाले प्रोग्राम भी आप लोग खुद से मोबाइल में बना के देख लें। तो फिलहाल आप लोग इन दोनों प्रोग्राम को समझे, नेक्स्ट वीडियो में वो तीनों प्रोग्राम कवर कर देंगे।